प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एकेसी क्लासेज में। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग शांत और अशांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनको शांत और अशांत पहचानने में काफ़ी दिक्कत होता है। वो शांत और अशांत के लिए बहुत लंबा चौड़ा भाग करते हैं, फिर वो भाग दशमलव में जाता है और तब जाके कहीं उनको ये पता चलता है अगर पूरा पूरा कट गया तो शांत है और नहीं कटा तो वो समझते हैं कि ये अशांत है। लेकिन क्या इसका कोई आसान तरीका है? जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ, आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिससे कि शांत और अशांत निकालना चुटकियों का खेल होगा। अगर आपको भी शांत और अशांत में प्रॉब्लम होती है, आपसे भी शांत और अशांत वाला क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। आज आपका ये शांत और अशांत वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम ख़त्म करेंगे इस एक ही वीडियो में, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो में ही हम लोग दशमलव प्रसार लिखना भी सीखेंगे। अगर कोई शांत है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा लिखा जाएगा ये हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व करके हम ये पता करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बिना भाग दिए, बिना कोई लंबा चौड़ा भाग दिए एक ऐसा ट्रिक है जिससे हम ये पता करेंगे। तो चलिए इस ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपको इस टाइप का कुछ सवाल दे दिया जाए तो आपको क्या करना है। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे हर होता है। आपको पता है कि ऊपर जो लिखा होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जो हर है उसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए ये जो सवाल है 13/3125, इसका हम क्या करते हैं, 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो बच्चों अगर हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसे लगाएंगे 5 से। 5 से अगर हम लगाते हैं तो ये 625 बार में ये भाग लग जाता है। फिर हम 5 से लगाते हैं अगर इसको तो ये 125 बार में लगता है। फिर अगर हम 5 से लगाते हैं तो ये 25 बार में लगता है। और फिर हम 5 से लगाते हैं तो ये 5, और फिर हम 5 से लगाते हैं तो 1 बार में। अब आप देखिए कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि 3125 के जगह पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे ये सवाल है हमारा 13 में 3125 की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का पावर 5 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों ऐसा मैंने क्यों किया है, देखिए आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ। कभी भी आपको शांत अशांत निकालना हो तो आप जब हर वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको ये एक बात याद रखना है कि हर में 2 के पावर में कुछ रहना चाहिए और 5 के पावर में कुछ रहना चाहिए, ठीक है। 2 के पावर में ऊपर कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए ऊपर कुछ भी है, x है। नीचे जो अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो उसका अभाज्य गुणनखंड या तो 2 के पावर के रूप में रहना चाहिए या तो 5 के पावर के रूप में रहना चाहिए या दोनों रहना चाहिए। अगर 2 के पावर के रूप में है तो, 5 के पावर के रूप में है तो, या अगर दोनों है तो ऐसी स्थिति में इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप यहाँ पे देखिए 5 के पावर के रूप में है। किसके पावर के रूप में है? 5 के पावर के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा बच्चों वो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अकेले 2 के पावर के रूप में रहे तो भी शांत, अकेले 5 के पावर के रूप में रहे तो भी शांत, और ये दोनों रहे तो भी शांत। इसके अलावा 2 के पावर 5 के पावर के अलावा कोई और आ जाए, जैसे 3 के पावर के रूप में, 7 के पावर के रूप में, या किसी और संख्या के पावर के रूप में, तो वैसी स्थिति में ये अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। आप ध्यान रखिए कि 2 के पावर के रूप में भी हो, 5 के पावर के रूप में हो, और साथ में मान लीजिए कि 3 के पावर के रूप में कुछ आ गया, 3 के पावर के रूप में आ गया, तो ऐसी स्थिति में ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और अगर सिर्फ 2 और 5 के रूप का है, या 2 का रूप का है, या अकेले 5 के रूप का है, तो वैसी स्थिति में ये शांत होगा। तो आप देखिए कि कैसे बिना लंबा भाग दिए मैं आपको चुटकियों में, आप चुटकी बजाएंगे और इस सवाल का आंसर आपके हाथ में होगा। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला जो संख्या है उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आप सीधा अगर 2 के रूप में
2 के पावर के रूप में या 5 के पावर के रूप में आता है, या केवल 2 या केवल 5 के पावर के रूप में आता है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत है। ठीक है, तो चलिए इसका दशमलव प्रसार जो है वो बच्चों हमारा निकला है क्या, शांत निकला है। क्या निकला है, शांत। अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे कि 15/1600 है, तो हमको क्या करना है, नीचे जो 1600 है उसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए 1600 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। आप जानते हैं कि 0 है लास्ट में, 2 से लगाएंगे ये आएगा 800, 2 से लगाएंगे 400, 2 से लगाएंगे 200, 2 से लगाएंगे 100, 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5 और फिर 5 से लगाएंगे 1। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऊपर 15 और नीचे बटा में लिख सकते हैं 2। देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और गुणे 5 कितनी बार है, 1 और 2 बार है, तो आप लिख सकते हैं 5 का पावर 2। मैंने क्या बताया था बच्चों आपको कि या तो 2 के पावर का रूपकर है, या तो 5 के पावर का रूपकर है, या 2 और 5 दोनों के पावर के रूपकर है। वैसी स्थिति में भी क्या होगा, वैसी स्थिति में भी ये होगा शांत। क्या होगा, शांत। यानी कि 2 और 5 दोनों के पावर के रूप का आ रहा है, यानी कि हमारा जो दशमलव प्रसार है वो क्या है बच्चों, वो हमारा दशमलव प्रसार शांत है। तो है ना मज़ेदार ट्रिक कि आप बिना भाग दिए चुटकी में इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्या है कि 6/15 दिया गया है। क्या दिया गया है, 6/15। हमें क्या करना है, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए 15 का हम अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं बच्चों 3 से लगाते हैं तो 5 और 5 से लगाते हैं तो 1। आप गौर से देखिए कि यहाँ पे ऊपर तो 6 है और नीचे क्या है, 3 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1। देखिए बच्चों यहाँ पे आप इसको देखिएगा और कह दीजिएगा कि ये इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्यों, क्योंकि सर आपने तो बताया था कि 2 के पावर का और 5 के पावर के रूप का रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नीचे जो हर है उसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो उसमें 3 के पावर के रूप का आ रहा है। तो आप एक बात यहाँ पे एक बात आप गौर कीजिए कि क्या 3 से ऊपर का 6 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। आप यहाँ पे 3 से 6 को अगर काटते हैं तो 2 बचेगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 और नीचे ये तो 3 गायब हो गया तो 5 की पावर 1। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये क्या है, शांत है या अशांत है। ये बच्चों शांत है। ये प्रश्न जो है ना बच्चों को कई बार परेशान करता है। ये 10th के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि 6/15 क्या है, शांत है या अशांत है। बच्चे इसका दशमलव प्रसार निकालना जब शुरू करते हैं तो इस टाइप का आता है और बच्चे इसको डायरेक्ट अशांत बोल देते हैं। लेकिन बच्चों ये अशांत नहीं, ये क्या है, ये एक शांत है। ये क्या है, शांत है। इसका भी दशमलव प्रसार बच्चों शांत है। क्या है, शांत। प्यारे बच्चों चौथा सवाल है हमारा कि 64/455 इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो आप देखिए हमको 455 का क्या निकालना होगा, 455 का हमें निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो 5 से इसको लगाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये 3 से नहीं लगेगा। अगर कोई संख्या 3 से भाग लगेगी, आपको एक ट्रिक बता देते हैं, 3 से अगर कोई संख्या भाग लगती है तो क्या होता है, आप इन संख्याओं को जोड़िए, 5 5 10 4 14। 14 क्या 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है ना। अगर ये संख्याएं जोड़ने पर 3 के पहाड़ा में आए तो ये 3 से भाग लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। तो हमको क्या करना है, 5 से इसको भाग लगाते हैं तो 5 9 45 और 1 91 बार में ये लग जाता है। अब हम क्या लगाएंगे, 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। आप देखिए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 बटा क्या लिख सकते हैं, 64 बटा में लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। 5 का पावर 1, 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप बताइए बच्चों कि ये क्या है, ये शांत है या अशांत है। प्यारे बच्चों हम आपको बताए हैं
कि कोई संख्या शांत तभी होगी जब उसके हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो 5 के पावर के रूप में या 2 के पावर के रूप में हो या 5 और 2 दोनों के पावर के रूप में हो। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे 5, 7 और 13 तीनों के पावर के रूप में है, यानी कि ये संख्या जो है वो शांत नहीं होगी। ये संख्या क्या होगी? ये संख्या होगी अशांत। क्या होगी? अशांत होगी। ये संख्या अशांत होगी। इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा? अशांत होगा। अब चौथा सवाल है हमारा 26/210। इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। हमें क्या करना होगा? 210 का हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 210 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से लगाते हैं 105, 3 से लगाते हैं 35 और 5 से लगाते हैं 7 और 7 से लगाते हैं 1। तो इस प्रकार हमारा जो है 210 को आप क्या लिख सकते हैं? 210 को इसको हम थोड़ा साइड में लिखते हैं या यहीं पे लिख देते हैं। आप देख लीजिए क्या है? 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। 2, 3, 5, 7 सब एक एक बार आया है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 26 बटा 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इसके हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2, 3, 5, 7 सब के पावर के रूप का है। लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि 2 के और 5 के पावर के रूप में होना चाहिए। ये 3 और 7 के पावर के रूप का आ गया, यानी कि ये इसका दशमलव प्रसार क्या है? इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है? अशांत है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है 35/50। 35/50। 35/50 को हम कैसे करेंगे? तो 50 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल 50 का चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से 25 और 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है, यानी कि 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2 आया है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 35/2 का पावर 1 और 5 का पावर 2। प्यारे बच्चों, ये 2 और 5 के रूप का आया है पावर में। नीचे जो इसका हर है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के पावर के रूप का आया है, यानी कि ये एक शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक, अब देखिए बच्चों, आप इस ट्रिक से आप चुटकियों में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आप बिना भाग दिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है? आपको याद रखना है कि ऊपर कुछ भी दिया हो, ये भी ध्यान रखना है कि अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं। यहाँ पे भी काट सकते हैं आप 5 से, लेकिन फिर भी 5 बचेगा। और मैं आपको बताया हूँ कि 2 का पावर भी रहेगा तो भी शांत होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर ऊपर कुछ भी रहे आपको ये ध्यान में रखना है कि नीचे 2 के पावर के रूप का रहना चाहिए और 5 के पावर के रूप का रहना चाहिए। ठीक है, 2 के पावर और 5 के पावर के अलावा कोई और आ रहा है तो वो अशांत है। क्या है? अशांत है। तो आप शांत और अशांत, हमें विश्वास है कि आप सीख गए होंगे शांत और अशांत निकालना। अब चलिए जो इसमें से शांत है, जैसे कि ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है और ये शांत है, तो जो इसमें से शांत है उसका हम दशमलव प्रसार लिखना सीखते हैं कि दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे। अगर कोई संख्या शांत है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, तो ये भी चुटकियों का खेल है। मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि जो शांत है उसका हम दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो अशांत है उसको हम हटा देते हैं। ये अशांत है और ये अशांत है, इन दोनों को हम इसमें से हटा देते हैं। अब आप देखिए कि शांत का दशमलव प्रसार कैसे लिखा जाएगा। आप यहाँ पे गौर कीजिए कि जैसे हम ये पहला प्रश्न लेते हैं 13 बटा क्या है, इसको भी मिटा देते हैं, कोई 1 2 बना के आपको दिखा देते हैं। आप बाकी का क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है 13 बटा 5 का पावर 5। ठीक है, अब आप देखिए आपको अगर इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नीचे जितना 5 का पावर है हमें उतना ही 2 का पावर भी चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि जैसे 5 का पावर 5 है ना, तो यहाँ हमें 2 के पावर 5 भी चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? नहीं है तो हम अपने मन से यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का पावर 5 डाल देते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जितना से हम नीचे गुना करते हैं उतना से ही हमें ऊपर भी गुना करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं,
ऊपर भी हम 2 का पावर 5 से गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि ये बराबर रहे, बाद में अगर चाहिए तो आप इससे इसको काट दीजिए, फिर वो उतना का उतना ही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 13 गुने 2 का पावर 5 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32। और आप नीचे क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर पावर सेम होता है तो नीचे वाला ये जो है वो गुना हो जाता है, यानी कि 2 पंचे 10 और उसका पावर सेम टू सेम लिखा जाएगा, यानी कि 10 का पावर लिखा जाएगा 5, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिए, हमने क्या किया है कि जितना 5 के पावर का रूप का है उतना ही हमने 2 के पावर के रूप का दिया है और ऊपर भी उतना ही से गुना कर दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि ये दोनों पलड़ा इसका जो है वो बराबर रहे, ठीक है। अब आप देखिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पे 2 के पावर 5 को यहाँ पे 32 लिख दिए, क्योंकि 2 का पावर 5 32 होता है और 13 से इसमें हम गुना कर देंगे। और यहाँ पे ऊपर पावर अगर दोनों सेम होता है, पावर अगर दोनों का सेम होता है तो नीचे 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, 10 का पावर 5 हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 32 में अगर आप 13 से गुना करते हैं तो इसको गुना करने पर बच्चों आएगा 416, क्या आएगा 416 और 10 का पावर 5, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 पर 5 जीरो। बहुत बच्चे गलती करते हैं 10 पे 5 जीरो दे देते, नहीं, 10 का पावर 5 का मतलब होता है 1 पर 5 जीरो, ठीक है। तो आप 1 पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 पर 5 जीरो दे दिए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, आप देखिए कि यहाँ पे 3 संख्या ऊपर 416 जो है वो 3 संख्या 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो के जगह पे 1 2 3 3 जीरो के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 416 416 जो है ये 3 जीरो के जगह पे आ गया। उसके बाद कितने जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो, तो आपको यहाँ पे 2 जीरो और दे देना होगा। 1 के जगह पे बच्चों हम लिखते हैं दशमलव और उससे पहले लगा दिए 0, तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो बच्चों ऐसा लिख के आ गया, यही आपका दशमलव प्रसार इसका लिख गया, ठीक है। तो जो भी संख्या शांत होगी उसका हम दशमलव प्रसार इस तरीके से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और बना के दिखा देते हैं ताकि आपको दशमलव प्रसार निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दूसरा हम कोई एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि हम ये प्रश्न ले लेते हैं 15/2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। इसको हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि 15 ऊपर है और पावर में नीचे लिखा हुआ है 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। अब आप देखिए बच्चों, हम आपको क्या बताएं कि नीचे 2 और 5 ये दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का पावर तो 6 है लेकिन 5 का पावर 2 है। अब हमको क्या करना है, 5 का पावर भी 6 ही होना चाहिए। तो हमको क्या करना होगा कि हम अपने मन से यहाँ पे 5 का पावर 4 और दे देते हैं, 5 का पावर 4 और दे देते हैं ताकि हमारे ये हो जाएगा, कितना पावर कम है 4, तो 5 का पावर 4 और हम यहाँ पे गुना कर दिए नीचे। तो हमें क्या करना होगा, उतना से ही 5 के पावर 4 से ही ऊपर भी गुना करना होगा, ठीक है, ताकि पलड़ा दोनों का क्या हो रहा है, बराबर रहे, ठीक है। 5 के पावर 4 से नीचे गुना किए तो ऊपर भी हम 5 के पावर 4 से गुना कर दिए। अब आप क्या कर सकते हैं इसको, अब बच्चों आप इसको लिख सकते हैं 15 गुणे अगर आप 5 के पावर 4 को अगर आप गुना करेंगे तो ये 625 आएगा। तब 15 गुणे 625 और नीचे क्या होगा, अब आप देखिए नीचे क्या होगा, यहाँ पे 2 का पावर तो 6 है ही और 5 का पावर भी अब हो गया 6। इसको आप फिर क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो बच्चों गुना करने के बाद आता है 9375 यानी कि 9375। और नीचे वाले को आप लिख सकते हैं, चूँकि पावर सेम है तो सेम पावर और नीचे वाला ये दोनों गुना हो जाएगा। 5 दूनी 10 और पावर है सेम यानी कि 6 का पावर 6 हो गया, इस पर 10 का पावर 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 पर 6 जीरो, हम आपको बताएं कि जितना पावर है उतना 1 पर जीरो, ठीक है। तो पावर 6 है तो 1 पर 6 जीरो। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 9375 और नीचे क्या करिएगा, आप लिखिएगा 1 पर 6 जीरो, 1 पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखिए कि 4 संख्या है तो 4 संख्या सबसे पहले आप यहाँ पे उतार दीजिए 9375, ठीक है। अब 6 जीरो में से 4 जीरो चला गया इस संख्या की जगह पे, 1 2 3 4 जीरो चला गया। अब कितना जीरो बच गया, 2 जीरो, तो आपको 2 जीरो इससे पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा
और 1 के जगह पे आप बच्चों याद रखिएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको लगाना है दशमलव, उससे पहले लगा देना है 0। आपका आंसर आ गया, यानी कि आपने दशमलव प्रसार इसका निकाल दिया। तो बच्चों इस प्रकार आप शांत और अशांत निकाल सकते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है, और आप इस प्रकार दशमलव प्रसार भी निकाल सकते हैं। तो है ना कमाल का ट्रिक। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे वीडियो से प्रभावित हुए, तो आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। एक बात और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाला बटन दबा के ऑल कर दें, ताकि हमारा जो भी वीडियो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।